हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो सीटेट के लिए स्पेशल होने वाली है, जो एग्ज़ाम आपको होने वाला है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था सीटेट के नोट्स को लेकर। तो नोट्स को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो यूट्यूब इसको डिलीट भी कर सकता है। तो इसी वजह से जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं मैं डे बाय डे आपको इस स्टोरी में यानी कि कम्युनिटी में जो है पोस्ट कर रही हूँ सारे नोट्स, तो वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। आज मैंने जो है 8th क्लास के NCERT SST के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और 6th क्लास के भी प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने। उसमें लगातार बहुत सारे नोट्स हैं और आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो कि पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बुक में से काफ़ी अच्छे वो क्वेश्चन हैं, तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो कुछ स्टूडेंट है जो कि मैथ से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, हालांकि मुझे भी मैथ बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैथ में कैसे अच्छे नंबर लाए आप सीटेट में, कि आपका जो सीटेट है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है, तो वो अदर सब्जेक्ट में जो है क्वालिफाई कर लेते हैं और अदर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला लेते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे मैथ में अच्छे नंबर आ जाए तो हमारा जो है काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो मैथ में अच्छे नंबर लाने की केवल एक ट्रिक है, आप प्रीवियस पेपर जो है फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर के पैटर्न पर ही हर बार पेपर आता है मैथ्स का। तो मैथ्स के जो भी पेपर है आप प्रीवियस पेपर उठाइए और उन्हें जो है रिवाइज कीजिए, बार बार उन्हें जो है करिए, और जो भी उनमें आपकी गलतियां है, जो भी उसमें मिस्टेक हो जाती है, वो आप वहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 थ्योरी ही है मैथ्स की जो कि आपको पढ़नी होगी। उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम जो है आ जाता है, जो मैथ्स की पैडागोजी है वहीं से आ जाती है। बाकी तो मैथ्स की जो भी पैडागोजी है वो मेंटल एबिलिटी पर ही बेस्ड है, आपको खुद से समझकर ही आंसर लगाना होता है। लेकिन बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थ्योरेटिकल आते हैं, जो कि थ्योरी आती है, और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी बहुत कम है, और बाकी पैडागोजी ही आती है। तो पैडागोजी को तो आप कर लोगे, उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वो बिल्कुल जो लास्ट ईयर के पैटर्न पर ही आते हैं, केवल जो उनकी डिजिट्स होती है वो चेंज होती है, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है। लेकिन आप अगर आप प्रीवियस पेपर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो सीटेट का मैथ है वो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता है। मैथ्स में मेरे जो है 19 तक नंबर आए हैं 30 में से, ठीक है। एक बार मेरे 19 आए हैं और एक बार मेरे 21 नंबर आए हैं मैथ में। तो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था, बस पैडागोजी से ये नंबर आए हैं, ये समझ कर चलिए। तो आप पैडागोजी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और मैथ्स के भी कुछ टैग वर्ड्स है वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो पैडागोजी है उसके भी कुछ टैग वर्ड्स है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ को करना भी। क्योंकि वहाँ से आपके अगर 20 नंबर भी बन जाते हैं या 18 या 15 नंबर बन जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर वहाँ पर बन जाता है। इसके बाद आपको बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम लोग अगर तुक्का लगाएंगे तो भी हम पास हो सकते हैं। तो इस पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो एक चीज़ माइंड में सेट रखिएगा कि आपको पॉजिटिविटी की ओर जाना है। जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं उसको आप ध्यान में ये रख कर करना है कि क्या ये पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है स्टूडेंट पर, जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर। तो उस वजह से आप उसको चूज़ कीजिएगा। एक चीज़ और होती है सीटेट में, अगर कोई भी ऑप्शन सबसे बड़ा होता है और उसमें कुछ भी थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो ऑप्शन हमेशा वही आंसर होता है आपका। तो तुक्का लगाने की अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे तो ये भी काफ़ी अच्छी होगी। आपको सबसे बड़ा आंसर ढूंढना है कि बड़ा कौन सा है और सबसे पॉजिटिव बात किस में कही गई है। इसके अलावा तुक्के का कोई भी रोल नहीं है सीटेट में, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ना पढ़ो फिर भी आप गोला जो है भर दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बस समझिएगा कि जो भी बड़ा ऑप्शन होता है वो आंसर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है अच्छी बात कही हुई होगी और पॉजिटिव बात कही हुई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको सेट कर सकते हैं। रही बात आपकी अदर पैडागोजी की, तो आप लास्ट डेज में अब क्या करें कि आपके जो मार्क्स है अच्छे आए। देखिए, अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइम है। हो सकता है कि नोट्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप उन्हें रीड कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज अब आपको जो करना है सिर्फ आपको सुनना है
ठीक है, आपको सुनना है, खुद से आप करना नहीं है। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप सीटेट में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सुनना क्या है, तो आप क्लासेस लगा सकते हैं, आप मैराथन लगा सकते हैं, किसी भी एक चीज़ की आप मैराथन लगा लीजिए। कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इवन मैथ हो, तो कोई भी हो, आप उसकी पेडागोजी की क्लास लगा लीजिए। आप यकीन मानिए कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी को सुनोगे और उसके आंसर पर अमल करोगे तो आप अच्छे से उनके आंसर को पकड़ पाओगे और अच्छे से आप अपना जो सीटेट है वो क्लियर कर पाओगे। तो सीटेट में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ बस इसी वजह से जो है 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं आंसर पर। वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और बस आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। आप आंसर भी तो देखिए एक बार, आंसर में कहा क्या जा रहा है, आंसर जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है ऑप्शन। तो आप अब जो है ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन ये सही क्यों है, तभी आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं इस पर आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती वो चीज़ें। लेकिन इसके अलावा आप NCF कर सकते हैं, NCF से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डे बाय डे बताती रहूँगी। अभी कम समय बच चुका है, लेकिन यही है, इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करके आप आसानी से ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आई है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।